औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए शुरू करते हैं लेसन 16 मुरक्कब इशारी। आपको पॉइंटर दिख रहा है और इससे आपको समझ में आ रहा है कि हम इसमें किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। हामिद आया और वो खुश हुआ। कभी हम इशारा कर रहे होते हैं और कभी किसी नाउन को बार बार, जैसे हामिद आया, हामिद खुश हुआ, हामिद ने खाना खाया, हामिद यहाँ। तो ये बहुत, इस तरह से अगर कोई बोले तो बहुत इरिटेटिंग भी हो जाए। तो कान पे हमारे आसान हो, और लैंग्वेज का ये तरीका भी है, हर लैंग्वेज में जब प्रॉपर नाउन एक बार बोल दिया जाता है तो उसके बाद जब हम दोबारा यूज करते हैं तो प्रोनाउन यानी जमीर इस्तेमाल करते हैं उस नाउन की जगह पर। बार बार हम इसमें अलम नहीं बोलते रहते, बल्कि उसकी जगह जमीर बोला जाता है। हामिद आया और वो खुश हुआ, या और उसने, ये सारी चीजें इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। किसी का हैंड रेज हुआ था, क्या मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है? एक बस कोई माइक अनम्यूट करके मुझे बता दे कि कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है बाजी, सही आ आवाज रही क्लियर है। ठीक, ठीक। जजाकल्ला। जिनका हैंड रेज हुआ मैं इंशाल्लाह ताला उनसे बाद में पूछ लेती हूँ। वो एक किताब है। देखिए यहाँ किताब की तरफ इशारा किया जा रहा है, वो एक किताब है। तो इसलिए ऐसे मुरक्कब को जब इसके इसका वो बनेगा मुरक्कब, तो मुरक्कब इशारी बनेगा। हर जबान में किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जैसे उर्दू में अगर करीब की कोई चीज है तो कहते हैं ये दोनों, ये सब। दूर कोई चीज रखी होती है तो कहते हैं वो दोनों, वो सब। इंग्लिश में भी इसी तरह दिस, दीज और दैट, दोज, बईद के लिए यानी फार ऑब्जेक्ट के लिए यानी दूर रखी चीजों के लिए होते हैं इस्तेमाल। अरबिक में भी बिल्कुल इसी तरह है। आपने गर्दान याद ही की है तो आपको पता भी चल गया है कि वो क्या है। अभी हम उस गर्दान पे आते हैं, पहले देख लेते हैं कि मुरक्कबे इशारी बनते कैसे हैं। ठीक पिछले मुरक्कब की तरह मुरक्कब इशारी के भी दो पार्ट होते हैं, दो अज्जा होते हैं, दो इंग्रेडिएंट होते हैं। पहला है इसमें इशारा और दूसरा है मुशारुन इलैह। अब देखिए ये दो टर्म, पहली टर्म तो उतनी मुश्किल नहीं, आई मीन इजी है। इसमें इशारा, मुशारुन इलैह। ये देखिए आपको एक नई चीज पता चली, खुश हो जाइए अब। मुशारुन इलैह यानी इसमें इशारा, समझ रही है, ये दिस या ये होगा, और मुशारुन इलैह वो हुआ जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। ठीक है। इसमें इशारा वो इस्म जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, जैसे हादा, जालिका, ये सब। और मुशारुन इलैह जिस चीज की तरफ इशारा किया जाए, जैसे अल किताबु, अल वलदु। ये आपने देखा कि मैंने दोनों बार अल इस्तेमाल किया। अभी बताते हैं क्यों। मुरक्कब इशारी के कवायद देखते हैं। उर्दू की तरह अरबी में भी इशारा पहले और मुशारुन इलैह बाद में आता है। मतलब ये हुआ कि अब तीर सीधे चलेंगे, जैसे उर्दू में है बिल्कुल ठीक उसी तरह से अरबिक में भी है। ये लड़का, तो हादल वलदू, पहले इशारा बाद में मुशारुन इलैह। और इंग्लिश में भी ऐसा ही था, दिस बॉय। तो इंग्लिश, उर्दू, अरबिक सब में सेम ऑर्डर फॉलो होगा। तो याद रखें, इशारा पहले, मुशारुन इलैह बाद में। तर्जुमा सीधे तीर की मदद से करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं। फिर इसमें इशारा चारों पहलू से मुशारुन इलैह के मुताबिक इस्तेमाल होता है। इसमें क्या चीज, उसमें क्या थे, सिफत। सिफत मौसूफ के मुताबिक थी। इसमें इशारा मुशारुन इलैह के मुताबिक होगा। मैंने बताया था आपको अपने दिमाग में रखने के लिए कि छोटी वाली चीज बड़ी को फॉलो कर रही थी। ठीक है, यहां भी छोटी वाली चीज ही बड़ी को फॉलो करेगी। इशारा ही देखिए इशारा छोटा वर्ड है और मुशारुन इलैह बड़ा वर्ड है। तो छोटा वाला वर्ड बड़े वर्ड के मुताबिक होगा।
चारों पहलू से इशारा मुशारुन इलैह को फॉलो करेगा। जैसे अल किताबू है, अब अल किताबू की तरफ किताब रखी हुई है और आपको किताब की तरफ इशारा करना है, तो अगर किताब नजदीक लिखी हुई है तो आप बोलेंगी हाजल किताबू, ये किताब। ठीक है, तो हाजा को हम किताब के हिसाब से लेके आएंगे। समझ में आ गई? अगर किसी की समझ में नहीं आई हो तो बताएं, वैसे नहीं भी समझ में आई तो अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। याद रखें, छोटी चीज यानी इशारा, बड़ी चीज यानी मुशारुन इलैह यानी जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, चारों पहलू से उसको फॉलो करेगी। इसमें इशारा, ये जो हाजा जालिका ये सब जो है जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं उसके हिसाब से लेकर आएंगे चारों पहलू। मैंने कहा कि अब बार बार मैं अराब जिन्स अदद वसत नहीं बोलूंगी। जब मैं चारों पहलू कहूं तो आप जल्दी जल्दी बोला करें अपने दिमाग दिल में कि एराब जिन्स अदद वसत। मैं सिर्फ चारों पहलू ही कहूंगी। और फिर एक पॉइंट जो कि पिछले मुरक्कब में भी था कि मुशारुन इलैह यानी जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, अगर गैर आकिल की जमा मुकस्सर होगी तो यहां भी इशारा वाहिद मुअन्नस आ जाएगा। दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन वाहिद मुअन्नस इशारा आ सकता है या आता है। तो मुशारुन इलैह यानी जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, अगर वो गैर आकिल की जमा मुकस्सर है तो इशारा वाहिद मुअन्नस भी आ सकता है। तर्जुमा सीधे तीर की मदद से, ये रिपीट हो रही है स्लाइड्स क्यों? अच्छा, मैं गलत वो कर्सर फॉलो कर रही। एक कायदा जो बहुत गौर से इसको समझ लें कि मुशारुन इलैह मुअर्रफ बिल लाम होता है। ठीक है, मुअर्रफ बिल लाम मतलब मुशारुन इलैह अल से शुरू होगा, मुशारुन इलैह अल से शुरू होगा। और आगे हमने लिखा है कि इसमें इशारा हालत, जिन्स और अदद के एतबार से मुशारुन इलैह के मुताबिक होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने वुसत तो यहां से हटा दिया। हालांकि देखें, वुसत भी फॉलो कर रही है, क्योंकि ये हाजा, ये सारे इसमें इशारा आपने याद किए हैं कि ये मारफा है। तो अगर बाद में आपका मुशारुन इलैह अल के साथ आ रहा है, जैसे यहां पे देखें हाजल वलदू, इसको देखें, इस पॉइंट को समझने के लिए यहां पे देखा आपने सिर्फ तीन चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि हमने कह दिया कि मुशारुन इलैह मुअर्रफ बिल्लाम लेके आएंगी। मतलब अल वलदू, हमेशा ये जो बाद वाला लफ्ज होगा ये मुशारुन इलैह है, ये अल के साथ होगा। तो अल के साथ होने का मतलब क्या हुआ कि इसकी वुसत मारफा हुई। तो मारफा के साथ इशारा आपको मारफा लेके आना है। तो हाजा, ये सारे इसमें इशारा मारफा ही होते हैं, तो चारों पहलुओं से ही एक जैसा हुआ। हाजल वलदू, ये है आपका मुरक्कबे इशारी। अगर आपने गलती से हाजा वलदुन लिख दिया तो ये अब मुरक्कबे इशारी नहीं होगा, ये जुमला इस्मिया बन गया। इसलिए मुरक्कबे इशारी लिखते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि मुशारुन इलैह हमारा मुअर्रफ बिल्लाम हो। ठीक है, आज की एक्सरसाइज हम इसी हिसाब से करेंगे और इसी तरह की लेकर आए हैं इंशाल्लाह। तो हाजल वलदू, ये हुआ ये लड़का, इसका तर्जुमा ये लड़का अभी इनकम्प्लीट है, बात इनकम्प्लीट है, ये मुरक्कबे नाकिस हुआ। हाजल वलदू, ये लड़का, तो मौसूफ मुअर्रफ बिल लाम होगा। ये हमने कहा था आप लोगों से याद करने के लिए। आप जब याद करेंगी तो करेंगी हादा हादानी हा उलाई, हादिही हातानी हा उलाई। ये हादैनी और हातैनी यूज नहीं, लर्न नहीं करेंगी, ये याद आप नहीं करेंगी, लेकिन इसकी पिक्चर लेके दिमाग में रखेंगी। वजह क्या है कि हादा यानी वाहिद इशारा और जमा इशारा ये तो मबनी है,
ठीक है, एक बार फिर मैं बोलती हूं, वाहिद इशारा और जमा इशारा मबनी है। मतलब ये है कि ये रफा की हालत में अगर जो हम अपनी वो इसकी गर्दान चले, हमारी जो हमारी 18 बनती थी, तो हम इस तरह बनाएंगे। अब सुने आप एक बार, हादा हादा हादा, रफा की हालत में भी हादा, नसब की हालत में भी हादा, और जर की हालत में भी हादा, हादा हादा हादा। लेकिन जब मुसन्ना की लाइन आती है तो वो बन जाती है हादानी हादैनी हादैनी। फिर जमा की लाइन जब हमारी तीसरी लाइन बनेगी तो वो बनेगी हा उलाई हा उलाई हा उलाई। हम इसकी गर्दान एज यूजुअल हम ग्रुप में लेके आएंगे और वहां हम बहुत अच्छी तरह से आपको ऑडियो के जरिए एक्सप्लेन भी करेंगे। ये याद रखें कि हाजा रफा नसब जर तीनों हालत में हाजा है। हालत रफा में हाजानी है और हालत नसब और जर में ये हादैनी। बिल्कुल वही साउंड है आनी और ऐनी की, कोई नई चीज आप याद नहीं कर रही है। और जमा की हालत मबनी है तो ये तीनों हालतों में इसी तरह होगा। इस वजह से आखिरी कॉलम में आपको एक ही वर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह आप देखें, बईद, बईद मतलब दूर। जब दूर की चीज इशारा करते हैं तो जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। जैसा कि हमने कहा कि अभी हम लोग ज्यादा फोकस हालत रफा पे ही करेंगे, तो ये नसब और जर में आपको नहीं जाना है। कुरान में ये अल्फाज नसब और जर वाले सिर्फ 2 या 3 जगह आए, ज्यादा नहीं आए। तो हमें इन्हीं रफा की हालत वालों पर ही फोकस करना है। तो आप जब गर्दान जैसे हमने ऑडियो बना के भेजी थी उसी ऑडियो के हिसाब से आप याद करेंगी और हम उसी तरह से आपसे सुनेंगे। ये गर्दान हमने कहा था कि आप लिख के रखेंगी अपने पास। अब देखें यहाँ पे, ये लड़का, सारे कवायद जो हमने अभी बताए हैं वो कवायद भी हम आपको बताते चलेंगे। ये लड़का, इसका तर्जुमा हमको करना है, आपको नहीं करना है, मुझे करना है। ठीक है, आप बिल्कुल, आपको तर्जुमा नहीं करना है, आपको अरबिक से उर्दू में करना होगा। ये लड़का, इसमें ये इशारा है और लड़का मुशारुन इलैह है, जिसकी तरफ इशारा किया जाए। लड़ ये का तर्जुमा पहले करेंगे, लेकिन ये का वर्ड लाने के वक्त, लाते वक्त हम लड़का इसको याद रखेंगे कि ये क्या चीज है, मतलब इसका इसी के हिसाब से लेके आना है हमको। ठीक है, लड़का मुजक्कर है तो हमें इशारा भी क्या लेके आना होगा, मुजक्कर लेके आना होगा। आपके आपने अगर लिख के रखा है तो आपके पास खुला होना चाहिए। तो मुजक्कर का इशारा क्या है, वाहिद का हादा। और हमें करीब का इशारा चाहिए, ये करीब वाला, तो ऊपर वाले कॉलम में जाएंगे, हादा वाले कॉलम में। एक चीज मैं और बता दूं जो कि मैंने अपने पढ़ते वक्त याद किया था कि किस तरह से हम ये करीब और बईद याद करेंगे। मैं आपको एक हिंट दे रही हूं। मैंने जब याद किया था कि कैसे याद होगा कि ये करीब है या बईद है, ठीक है, गौर से सुनिए। जब भी किसी इसमें इशारा के शुरू में ये हा दिखाई देगा, ठीक है, ये हा दिखाई दे शुरू में, तो वो है करीब का इशारा। ठीक है, हादा, हादानी, हा उलाई, हादिही, हातानी, हा उलाई। आपने देखा सबके शुरू में हा हा हा। तो जब भी किसी इशारा के, इसमें इशारा के शुरू में हा है तो वो करीब का इशारा है। कि अगर इसमें इशारा हा से शुरू होता है तो वो करीब का इशारा है। लिख लिया सबने? जी मैम। अब दूसरा पॉइंट लिखें। अगर इसमें इशारा क और जबर, यानी क और उसके ऊपर फतहा लगा दे, से एंड होता है, खत्म होता है, तो वो बाईद का इशारा है। जी, सेकंड वाला मैम दोबारा रिवाइज कर दें। जी हाँ, बताते। अगर इसमें इशारा काफ जबर से खत्म हो रहा है तो वो दूर यानी बईद का इशारा है। आप यहाँ स्क्रीन पे दिख रही है ना, करीब, बईद,
बईद मतलब दूर, दैट दोज वाला। लिख लिया सबने? जी आप अब स्क्रीन पे आप इसको मैं दिखा भी देती हूँ आपको, आप देख रही हैं। जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका, सबके आखिर में का आ रहा है ना, तो ये दूर का इशारा हो गया। ये आपके पास ये लिखा होना चाहिए, तभी आप इसको, जब मैं अगली स्क्रीन पे जाऊंगी तो आप समझेंगी। जैसा कि बताया था आपको कि यहाँ पे इसमें इशारा, ये इसमें इशारा ये फॉलो करेगा मुशारुन इलैह को। मुशारुन इलैह को आप देखेंगे और उसके हिसाब से आप इसमें इशारा लेकर आएंगी। जैसा कि मैं कह रही हूं, आपको लाना नहीं है। तो लड़के का तर्जुमा होगा अल वलदू। अच्छा, अब ये बात तो कैसे पता चलेगी कि अल वलदू मैंने क्यों लिखा? क्योंकि अभी 2-3 स्लाइड पहले मैंने आपको बताया कि मुशारुन इलैह हमेशा अल से आप लेके आएंगी, अल होगा, अल से शुरू होगा। और अब ये देखें, ये वाहिद, ये क्या है? वाहिद है, मुजक्कर है ना? तो आप उसी हिसाब से वाहिद मुजक्कर का लेके आए आप इशारा। आप टेबल में देखें, वाहिद मुजक्कर के कॉलम में जाएं। आपको, आप लोगों को ग्रेडिंग करनी आती है? 1 मिनट जैसे, ये वाहिद है। अब अगर हम आपसे कह रहे हैं कि वाहिद मुजक्कर का लेके आए, तो वाहिद की कॉलम में नीचे जाएं और मुजक्कर की कॉलम में इधर आए, और उसके सामने जो ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में दोनों एरो मिलते हैं, वो ब्लॉक होगा आपका वाहिद मुजक्कर का। वो हो गया हाजा। कि अगर हमसे कोई कह रहा है, इस तरह की टेबल दी है और हमसे कह रहा है आप वाहिद मुजक्कर लेके आए, तो हम वाहिद की कॉलम में नीचे जाएंगे और मुजक्कर की कॉलम में देखेंगे जहां ये दोनों चीजें मिलेंगी। जैसे अभी हम कह रहे हैं, अगर वाहिद मुअन्नस का आप लेके आए सेगा, तो आप वाहिद की कॉलम में नीचे जाएं और मुअन्नस जिस बॉक्स में ये दोनों एरो मिलेंगे, वो हो गया हमारा वाहिद मुअन्नस का सेगा। कि कैसे टेबल में से हमको पिक करनी है चीजें। तो हमें वाहिद मुजक्कर का सेगा हम लेके आएंगे, और नजदीक, ये का इशारा क्या है? नजदीक का। जब नजदीक है तो हम करीब के कॉलम में जाएंगे और करीब से हम ये पिक करेंगे हादा, और ये हमारा मुरक्कब बन गया हाजल वलदू। इसका तर्जुमा होगा ये लड़का। बात अभी पूरी नहीं हुई है। याद रखें कि गलती से भी हादा वलदुन नहीं करेंगे, ठीक है? हाजल वलदू ही करेंगे। एक देख लेते हैं बईद का, वो लड़की। अच्छा, लड़की का आप तर्जुमा देख लें कि लड़की का तर्जुमा इस, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप तीर कैसे चल रहे हैं, स्ट्रेट चल रहे हैं, और उसी तरह से हमारा तर्जुमा नीचे आ जा रहा है। मुशारुन इलैह लड़की, इसका तर्जुमा होगा अल बिन्थु। क्योंकि हमने देखा कि ये तो मुरक्कब है, वो लड़की, बात पूरी नहीं है। तो हमें अल बिन्थु मुअर्रफ बिल्लाम होगा हमारा मुशारुन इलैह, अल बिन्थु। अब अल बिंतु हमारा वाहिद मुअन्नस है और ये इशारा है बईद का। हम फिर एक बार टेबल में आपको लेके चलते हैं, याद रखिएगा, वाहिद मुअन्नस और इशारा बईद। इशारा बईद, हम इस कॉलम में आ जाएंगे, नीचे वाले कॉलम में। वाहिद और मुअन्नस, इशारा बईद, हमारा आ गया तिल का, और ये हो गया तिल का इशारा, और अल बिंतु मुशारुन इलैह। और जब इसको मिला के लिखेंगे तो आपको पता है कि ये हमारा हमजतुल वसल था। तो तिलकल बिंथु, वो लड़की। अब इस स्टेज तक अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो माइक अनम्यूट करें और मुझसे पूछें। अगर मैं समझ आ गई है तो खामोश रहे, मैं अगली स्लाइड पे चली जाऊंगी। ये एग्जाम्पल मैं करूंगी, आपको नहीं करना है, मैं ही करके आपको। जी मैम। मैम आपने जो टेबल बताया है ना किस तरह हमने करना है, सिलेक्ट वो नहीं आ रहा है मुझे समझ, बाकी आ गया है। जो टेबल यूज करने का है वो समझ में नहीं आ रही है बात? जी मैम वो नहीं आई है। चले, हाँ ठीक है। मैं टेबल वाली बात एक बार फिर बता देती हूँ। यहाँ जब हम, ये टेबल दी हुई है हमको, ठीक है? यहां से पहले आप देख लें कि यहाँ पे है अल
लड़का का ये अल वलदू, ये पॉइंट तो समझ में आ गया आपकी? आप अपना नाम बता देंगे मुझे? जी मैम, सिद्रा। सिद्रा। जी हाँ सिद्रा, हमने बताया ना कि मुशारुन इलैह हमेशा अल के साथ होगा, ठीक है? तो लड़के का तर्जुमा करेंगे अल वलदू। ये तो साफ, ये तो क्लियर है। जी मैम, ये क्लियर है। हाँ, अल वलदू, इसका अदद क्या है? मैम ये मतलब वाहिद है, जमा है, मुसन्ना है, क्या है? मैम वाहिद है ना? वेरी गुड। और मुजक्कर जी है या मुअन्नस है? मैम, ये मुज़क्कर है। जी हाँ। और इशारा ये नजदीक का है या दूर का है? मैम ये करीब का है ना? करीब का ये है। लड़का। ठीक जी। है। तो आप, अगर आपके पास पेपर पेन है तो आप लिख लें एक जगह, करीब, वाहिद, मुजक्कर, ये तीन चीजें लिखिए आप अपनी नोटबुक में, क्योंकि स्क्रीन चेंज कर दूंगी ना मैं। जी, करीब, वाहिद, मुज़क्कर। जी हाँ, जी। माशाल्लाह। अब यहाँ आ जाइए। आपके पास ये टेबल है, यहां से आपको अल वलदू के लिए इशारा पिक करना है, ठीक है? जी मैम। तो आपने सबसे पहले करीब में चली जाए। करीब, ये करीब दिख रहा है आपको? जी मैम। करीब की हमारे पास ये दो लाइन है, ये ऊपर की दो लाइनें करीब की हैं। तो अब आप इन्हीं दो लाइनों में रहिएगा, नीचे जाने की, बईद में जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? जी मैम। अब करीब में आ गई आप, आपका करीब का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेकंड नंबर पे आपने क्या चीज नोट की है? आपने तीन चीजें नोट मैम की है ना सिद्रा? जी मैम, हाँ तो आप, कि अगर इसमें इशारा काफ जबर से शुरू हो, नहीं नहीं काफ नहीं जबर। नहीं, वो चीज नहीं बेटा, जी। वो नहीं। जी मैम। अभी मैंने आपको तीन वर्ड्स नोट कराए हैं, करीब, वाहिद और मुजक्कर। तो करीब का पॉइंट आपका क्लियर हो गया, क्योंकि आप इस कॉलम में पहुंच चुकी हैं। अब सेकंड पॉइंट है आपका, वहां पे आपको वाहिद चाहिए, है ना? जी मैम। आपको वाहिद कहाँ दिख रहा है इस टेबल में? यहां दिख रहा है। जी मैम। इसका मतलब है कि इस कॉलम के सारे अल्फाज वाहिद के हैं, ठीक है? तो अब आप जी इस मैम। कॉलम में ही रहेंगी, और किसी, इस कॉलम में भी सिर्फ इस दो वर्ड पे रहेंगी। क्यों? क्योंकि आप करीब में ही है ना। जी। ठीक है। अब ये दो वर्ड आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन थर्ड वर्ड जो आपने लिखा था वो क्या था? मुज़क्कर। मुजक्कर था। तो अब जी। मुजक्कर को देखिए, मुजक्कर का की लाइन क्या थी? ये है ना। जी मैम। तो ये हाजा। लाइन और ये लाइन दोनों जाके किस बॉक्स में मिल रही हैं? हाजा पे मैम। मैं इस वक्त मैं पावर पॉइंट में हूं ना, तो अगर आप अपने उससे पेन पेपर से चलाएं, अगर हम यहाँ पे, मैं ये एरो चला रही हूँ, आप देखें, वाहिद के हम यहाँ आए, इस कॉलम में चल रहे हैं, और मुजक्कर से ये दोनों तीर हमारे किस बॉक्स में जाके इकट्ठे हुए? हाजा में। हाजा। हाँ, तो ये हाजा हमारा हो गया मतलूब वर्ड, मतलब रिक्वायर्ड वर्ड, जो हमको चाहिए वो हाजा है, क्योंकि ये करीब का इशारा हो गया और वाहिद मुजक्कर का हो गया, जो कि हमको यहाँ चाहिए। जी जी मैम। चलिए, अब अगला आप करेंगी और आप मुझे बताएंगे। ये देखिए, ये है लड़की अल बिंथु, ठीक है? जी मैम। सबसे पहले आप नोट कीजिए, पेपर पेन है ना आपके पास? जी मैम। ये वो इशारा दूर का होता है या नजदीक का? मैम दूर का। हाँ, तो आप आप वहां वो लिखिए पेपर पे, दूर डैश बईद। दूर डैश भाई। मतलब उर्दू में हम दूर कहते हैं, अरबिक में बईद कहते हैं, ठीक है? जी मैम। तो ये एक ही वर्ड है, दो वर्ड नहीं है, एक ही वर्ड है। आपने उर्दू लिखा है और अरबिक लिखा है। अच्छा, अब बताइए, अल बिंतु ये वाहिद है या मुसन्ना है या जमा है? अल बिंतु मैम वाहिद। वेरी गुड। और मुजक्कर है या मुअन्नस? मैम मोनस। हाँ, तो अब आप वहां जहां आपने लिखा है दूर बईद, उसी के नीचे लिखें वाहिद, और फिर उसके नीचे लिखें मुअन्नस। जी मैम। लिख लिया वाहिद। आपने? जी मैम। अब टेबल में आप मुझे बताएंगी कि आप क्या करेंगी। सबसे पहले आप क्या करेंगी?
मैम सबसे पहले जो है वो देखूंगी कि ये दूर की बात हो रही है, तो इसमें वो लड़की है, तो फिर हमने जाना है कि वाहिद मुजक्कर। नहीं नहीं, अब यहाँ जी। पे रुक जाए। आपने पहले देख लिया कि वो बईद की बात हो रही है, तो आप बईद के हिसाब से किन दो लाइन पे चली जाएंगी? मैम ये वाहिद पे जाऊंगी ना। नहीं नहीं, अभी देखिए, अभी आपने पहला पॉइंट क्लियर किया है। अब आप ऐसे हैं जैसे आपको तो समझ में आ गया है, लेकिन किसी और लड़की को मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो आप मुझे कैसे बताएंगी कि आप पहला पॉइंट देखेंगी कि बईद का? आपने नोट किए हैं 3 पॉइंट्स, बईद में आप गई तो आपने बईद के हिसाब से, यहां आपको बईद का वर्ड मिला। बईद के हिसाब से ये दो, देख रही है, बईद वर्ड जो है ये 2 लाइन के लिए है। तो आपकी ये 2 लाइंस जो है वो बईद के इशारे हैं। अब आप जी। ऊपर की 2 लाइन बिल्कुल नहीं देखेंगी, आप नीचे की 2 लाइन को ही देखेंगी। ठीक है सिद्रा? ऊपर। जी मैम, ऊपर की कौन सी लाइंस, मतलब हाँ, ये हाजा ऊपर वाली? की 2 करीब की लाइन से अब आपको कोई मतलब नहीं है। ये ऊपर की जी। 2 करीब की लाइन, जी। इन 2 लाइन को आप ऐसे देखेंगे एज इफ ये यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि आपको इशारा क्या चाहिए? बईद का, बईद का, दूर का। दूर का। तो अब आप जी। सिर्फ इन्हीं 2 लाइंस में से पिक करेंगी, दूसरा ऑप्शन आपके पास कुछ भी नहीं है। चलिए, अब अगला वर्ड आपने क्या नोट किया था? मैम मोनस। नहीं, अ, आपने नोट किया था बईद के बाद आपने वाहिद यूज किया था, लिखा था। जी, बईद वाहिद। वाहिद लिखा था ना? तो जी वाहिद के मैम। हिसाब से आप कौन से 2 वर्ड आपकी नजर में अब आएंगे? ये वाहिद का ये कॉलम है, ये वाहिद का कॉलम है। अब कौन से 2 वर्ड आपको देखने की इजाजत है? मैम बईद के लिए जाली का या तिल हाँ, का? वेरी गुड, आप एकदम सही बोल रही हैं, जालिका जी। या तिल का, है ना? जी मैम। क्योंकि हमने कहा ये दो तो आप देख ही नहीं सकती है, करीब है। तो आपके जी पास ये सिर्फ ये 2 ऑप्शन है, जालिका या तिल का। जी। क्योंकि वाहिद की सिर्फ ये 2 वर्ड, अब धीरे धीरे आपकी वो कम होती जा रही है, वुसअत कम होती जा रही है। तो अब आप थर्ड वर्ड चेक करें अपना। थर्ड वर्ड आपने क्या लिखा था? मैम मोनस। हाँ, आप सिर्फ मोनस बोल साफ रहे हो, रखो। मैम मोनस क्यों बोल रही हैं? शीशे को नहीं पूरा करा। तो अब जब आप मोनस, अब इन दो में से आप रहेगा कर बस मोनस पे तेरे काम में। तो ये हो मैम गया तिल का एक। तिल जी। का। अच्छा, एक दोबारा भी साफ आसान कर। तरीका हम बताते हैं, अब आपने ऐसे समझने के लिए ये था। दोबारा हम भी जो साफ आपको बता रहे थे वो कर। तरीका ये था कि आप बईद की 2 लाइन देखें। जी मैम, बईद की 2 लाइंस मैंने बईद की देखी। 2 लाइन देखें, और अब आपको वाहिद मुअन्नस चाहिए। तो आप वाहिद में अपनी पेन चलाएं, वाहिद में अपनी पेन चलाएं, जी मैम, वाहिद और पे वाहिद पेन। की पूरी लाइन पे पेन चला दें। और जी फिर मैम। मुअन्नस की लाइन भी ऐसे इस तरह करके पेन चला दें। जहां पे वो पेन क्रॉस करेंगे जिस बॉक्स के अंदर, वो बॉक्स आपका रिक्वायर्ड, मतलब कि रिक्वायर्ड वो वर्ड आपको जरूरत है, उस वर्ड की आपको जरूरत है। जी मैम। आसान तरीका समझ में आ गया कि जी आप मैम, आ गया। वाहिद की लाइन में पेन चला दें, एक निशान पूरा, और मुअन्नस की लाइन में तिलका पे आके ये पेन क्रॉस कर रहे हैं ना, तो ये तिलका वाला वर्ड आपका है। जी। ठीक है, सबकी समझ में आ गया, या कोई और है तो मैं उनको भी एक्सप्लेन करूं? कोई और है जिसकी समझ में नहीं आया? ये बहुत है। जी, खामोशी है, इसका मतलब समझ में आ गया। ये एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखाऊंगी और फिर क्लास में आप करेंगी। खाली जगह में मुनासिब इसमें इशारा करीब इस्तेमाल करें। करीब के इशारे, बईद के नहीं, करीब के। आप लोगों के पास, सबके पास वो पेपर खुला हुआ है? क्योंकि मैं बार बार यहाँ कैसे आऊं? ये पेपर आप सबके पास लिखा हुआ है? अगर नहीं जी लिखा मैम। है तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आप लिखें। हाजा हादानी हा उलाई, हादिही हातानी हा उलाई।
मैम लिखा हुआ है। वेरी गुड। चलिए, तो सिर्फ हमें ऊपर की 2 लाइन, अगर आपके पास कोई बुक कोई चीज है तो नीचे की 2 लाइन को छुपा दें। बईद को अभी बिल्कुल देखिए मत, सिर्फ आपके पास करीब के इशारे खुले होने चाहिए। अब अल जिदारू, जब आप देख रही हैं सारे मुशारुन इलैह अल से शुरू हो रहे हैं, तो ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह याद रखनी है पहचानने के लिए। मुशारुन इलैह हमेशा अल से शुरू होंगे। अब हम देखेंगे कि उसकी जिन्स क्या है, अदद क्या है, और करीब का तो हमें पता ही है, अदद और जिन्स हमें देखना है। वाहिद मुजक्कर है, तो अब वाहिद मुजक्कर के कॉलम से इसका इशारा पिक करें। कुरतुलैन, आप बताएं कि आपने कौन सा इशारा पिक किया। मैम हाजा, वेरी गुड। हाजल आप जदारू। वेरी गुड, हादल जिदारू, तो आसानी से पिक कर लिया। उसी तरह बिल्कुल जैसे ही हम बोलेंगे ना वाहिद मुजक्कर वाहिद मुअन्नस, तो आप उस कॉलम में पेन चलाइए जहां पेन वो होंगी, वहां पे अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तब आप हैंड रेस करें, लेकिन प्लीज उसके लिए मत हैंड रेस करें, मुझे अपनी मर्जी से बुलाने थे जिससे स्क्रीन क्लियर रहे, तो आपको रिकॉर्डिंग में ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट नजर नहीं आएंगे। अगर कोई सवाल है तो बेशक आप हैंड रेस करें, लेकिन इसलिए मत हैंड रेस करें कि मैं बताऊं, मैं खुद, मुझे अपनी पसंद से ही बुला लेने दें। उसके बाद निदा ग्रुप 6 से बताएं कि अल कल्बू, ये भी वाहिद है और मुजक्कर है। अल कल्बू कहते हैं कुत्ता को, डॉग को। निदा नहीं अनम्यूट कर रही है माइक, तो मरियम असलम अनम्यूट करें ग्रुप 6 की। जी हाँ बताएं। फर्रुख आप बताइए। जी वाजी, हाजल कल्ब। वेरी गुड, हादल कल्बू, वाहिद मुजक्कर का आप पिक कर लीजिए। ठीक है, हादल कल्बू आसान है, मुश्किल लग रहा है पिक करना। बहुत आसान है वाजी, लग रहा है आसान, अल्हम्दुलिल्लाह। फरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। अस्सय्यारतु, ये कार को कहते हैं, गाड़ी को कहते हैं, ठीक है। और ये आपको ताए मरबूता से पता चल रहा है कि ये मुअन्नस है ना। जी जी बिल्कुल। तो वाहिद मुअन्नस है ये। तो अब आप कॉलम जी। में जाएं, बस आपके पास 2 लाइन ऊपर वाली है, ऊपर वाली लाइन से वाहिद मुअन्नस बताएं मुझे। हाजिही सय्यारतु। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। हादिही सय्यारतु, ठीक है। उसके बाद आयशा, ये अल गुरफतानी, गुरफा कहते हैं कमरे को, रूम को, ठीक है। और ये है गुरफतुन, होता है गुरफतुन, अब ताए मरबूता की वजह से ये मुअन्नस था, तो ये भी मुअन्नस ही है। और ये है अल गुरफतानी, 2 कमरे। अल गुरफतानी, इसके लिए आप मुसन्ना मुअन्नस का सेगा बताएं। देखें, ये मुसन्ना है, ये मुसन्ना के कॉलम है। हमने कहा कि आपको इनको देखना नहीं है, इनके उसमें ना पड़े, मैं अपनी टेबल बना के लेके आ जाऊंगी। तो अब आप मुसन्ना, ये कॉलम है आपका, ठीक है, और मुअन्नस ये कॉलम है, तो इधर से लाइन खींचिए और इधर से लाइन खींचिए, आप इस बॉक्स में आ जाएंगी। तो ये हो गया आपका इशारा, समझ में आ गया। तो बताइए क्या वर्ड लिखेंगी यहाँ पे। चलिए आयशा सज्जाद आप बता दें, अगर वो नहीं बता रही हैं तो अफरोज बता दें। एक सेकंड बाजी मैं बताती हूँ। अल गुरफतानी के साथ आएगा। एक एक मिनट बेटा। हातानी। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। हाथानी आएगा, ठीक है। जी। आप मुसन्ना मुअन्नस का पिक कर लें, मुसन्ना मुअन्नस ये पिक कर लें यहाँ से, इस बॉक्स से। उसके बाद है अदरसानी। अदरसुन एक दर्स है, अदरसानी की साउंड बता रही है। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, अदरसानी बता रहा है कि 2 दर्स हैं, तो इसके लिए, और ये हो गया हमारा मुसन्ना मुजक्कर। बताएंगे, मैंने नाम लिया है किसी का। तैयबा किरण नहीं आप बताइए ग्रुप 5 की।
ताहिरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी यहाँ अदरसानी इसके साथ आएगा, बिकॉज ये है मुसन्ना है, तो उसके साथ हाजानी आएगा। वेरी गुड। हादानी मुसन्ना और मुजक्कर वाला लफ्ज आप चुन लेंगे। मुसन्ना और मुजक्कर हादानी, ये लफ्ज आप चुन लेंगे यहां से। जज़ाकल्लाह खैर, एकदम सही बताया आपने। उसके बाद शमीम सादिक ग्रुप 5 की, वो बताएं अल मुस्लिमूना, ये जमा मुजक्कर है। मैम इसके साथ हा उलाई आएगा। वेरी गुड, हाउलाई आएगा। ठीक है, अल मुस्लिमूना के साथ हाउलाई आएगा, क्योंकि आपको तो बहुत आसान सा मिल गया, क्योंकि इसमें मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए ही हाउलाई है। ठीक है, जमा, आप जमा के कॉलम में जाएंगे, बस आपको दो ही चीजें देखनी हो गई, जमा में गई, करीब में गई, और मुजक्कर मुअन्नस के लिए एक ही लफ्ज है हा उलाई। मुजक्कर के लिए भी हा उलाई है, मुअन्नस के लिए भी हा उलाई है। वेरी गुड, जजाकल्ला खैर। उसके बाद नेक्स्ट सामिया, श, हाँ सामिया रफीक, नेक्स्ट आप बता दें। अल अबवाबू, मैम यहाँ पे तिलकल अबवाबु आएगा। आप नीचे वाले कॉलम में क्यों चली गई, काफ जबर वाले पे क्यों चली गई? हम लोग तो करीब में है अभी, आप दूर चली गई। हाँ जी मैम, हाजिहिल अबवाबु। वेरी गुड, माशाल्लाह। आपने हाथ ही क्यों लगाया? मैम ये जमा मुकस्सिर है ना, तो जमा मुकस्सिर के साथ जो है वो इसम इशारा वाहिद मुन्नस आता है। जी हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही इन्होंने बताया। जैसे बाबुन से, बाकी लोग सुने, मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगी, इसको मुझे बताना था कि बाब से बना अबवाब। अब आपको पता है कि ये बाब से अबवाब, अगर बाबूना बनता तब तो ये सालिम होता, लेकिन ये तो मुकस्सर है, ये तो टूट फूट गया। बाब, बाबुन और अबवाबुन, तो ये तो जमा मुकस्सर हो गया। और आपको ये पॉइंट बताया गया था यहाँ पे कि जमा मुकस्सर के साथ इशारा वाहिद मुअन्नस आता है। ठीक है, अब हमने जैसे ही देखा कि ये जमा है और जमा मुकस्सर है, ये देखिए ये जमा सालिम था, ये जमा सालिम है, तो यहाँ तो इसके हिसाब से ही ले आएंगे। लेकिन ये अब वाबू, ये जमा मुकस्सर है, तो इसके साथ इशारा लेके आएंगे वाहिद मुअन्नस का। अब ये देखें, वाहिद में चले जाएं और ये मुअन्नस, तो ये हाजी दिख रहा है, वाहिद और मुअन्नस इस बॉक्स में हाजी नजर आ रहा है, तो ये हादिहिल अबवाबू हो जाएगा। किसी की समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछे। मैम ये गैर गैर आकिल भी है ना, गैर आकिल की जमा मुकस्सिर। जी हाँ, तो अब वाबू, एक बार फिर मैं इस बात को यहाँ एक्सप्लेन कर दूं कि अब वाबू ये था हमारा जमा मुकस्सर। तो जमा मुकस्सर जब भी होगी तो उसके साथ वाहिद मुअन्नस की इशारा लेकर आएंगे। तो ये वाहिद मुअन्नस का इशारा था हमारा, नजदीक का, करीब का, हादिही। तो ये आंसर हो गया हादिहिल अबवाबू। अब ये है अल बनाथु, ये बिंत की ये है, आतू आतू करके ये हो गया ना, आतू नातुन करके था, ये आतू नातिन नातिन, तो ये अल बनाथु ये है इसकी, और इसको बताएंगी मनाहिल। बताएं जमा के साथ क्या इशारा है करीब का? शमीम आप बताइए ग्रुप 5 की। मैम हा उलाई। जी हाँ, हा उलाई, हा उलाइल बनाथु, वेरी गुड, कि जमा के साथ इशारा करीब का ही आएगा, और वो है एक ही इशारा है, हा उलाई। उसके बाद अस, ये भी जमा मुकस्सर है, अस सुरूरु, तो इसके साथ इशारा आएगा वाहिद मुअन्नस का, और वो होगा हाजी ही। ठीक है, अब ये अगला बताएंगी राबिया असलम ग्रुप 5 की। जी। हाजल बलदुल, हाजल बाला, ये हाजुल हाजल ही आएगा, हाजुल बालदुल अमीन। जी हाँ, इसके साथ में इशारा जो है वो हाजा का आएगा, क्योंकि क्या अल आएगा? बलदु
ये मुज़क्कर। वाहिद मुज़क्कर हुआ तो इसके साथ इसका इशारा भी यही आएगा, अल बलदु। और यहाँ पे देखिए ये अल बलदुल अमीनु क्या है? अल अमीनु, अमीनु ये है अमीन की जमा, नहीं जमा नहीं है नहीं, ये। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ आपसे, हम पूछ रहे हैं कि हादल बलदु ये हो गया मुरक्कबे इशारी, ठीक है। हादल बलदु ये शहर, ये सारा एल या हाँ। अब मैं पूछ रही हूँ कि अल बलदुल अमीनु को पहचानिए कि ये किस तरह का मुरक्कब है। अल बालदुल ये मुरक्कबे तौसीफी है। वेरी गुड, ये मुरक्कबे तौसीफी है क्योंकि ये चारों पहलू से एक दूसरे को फॉलो कर रहा है। अमन वाला शहर, ठीक है, जी अमन वाला शहर। तो ये हो गया अल बलदुल अमीनु। अगर पूरा ये लिखा जाएगा हादल बलदुल अमीनु, तो ये फर्स्ट टू वर्ड्स मुरक्कब इशारी है, और फिर लास्ट टू वर्ड्स को आप अंडरलाइन करके लिख सकती हैं कि ये मुरक्कबे तौसीफी हैं। हम अपनी क्लास यही खत्म करते हैं। हमारा प्लान ये भी करने को था बईद वाला भी, लेकिन अगर आपने करीब समझ लिया तो बईद भी आपको आ चुका है। अपनी क्लास यही खत्म करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई है तो आप जरूर हमसे सवाल करके पूछें। और मुरक्कब इशारी हम लोगों ने आज किया, और यही खत्म होती है हमारी आज की क्लास। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम।